जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, ये मौत का कुआं है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं कि समझिए उनके लिए ये मौत का ही कुआं है। मैं कुछ दिनों से काफ़ी परेशान था, देख रहे होंगे कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहा है हमारे चैनल पे। मैं बहुत परेशान हो गया था, जब दिल्ली गया था कुछ लोगों से मिला, कुछ लोग ऐसे मिले, समझिए मैं लगभग 11 लोगों से मिला, जिसमें से 10 लोग लॉस में थे। ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 लोग लॉस में थे, और एक लोग तो इतना लॉस में थे कि मत बोलिए, 80 लाख रुपया उन्होंने गंवा दिया है। और कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, डॉक्टरेट किया है, मतलब समझिए पीएचडी तक कर लिया है, और उसके बावजूद उनके अंदर समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या हम गलती कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में, अपना लॉस रिकवर करने का चक्कर में वो डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। और उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक मौत का कुआं ही है। पहले तो वो हमसे बताना नहीं चाहे, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो 80 लाख लॉस में है। बाकी लोग तो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 1 लाख लॉस वाले हमें मिले, जो साल के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख तक लॉस किए थे। लेकिन ऐसे एक शख्स मिल गए जिनसे मिल करके मैं खुद परेशान हो गया। मैं उनके लॉस को देख करके इतना टेंशन में आ गया कि वह व्यक्ति का मात्र और मात्र 1,20,000 सैलरी है, और उनके खर्चे भी लाख रुपए से कम नहीं है। अगर मतलब घर का मेंटेनेंस करे, क्योंकि जो जितना कमाता है उतना उसका खर्चा भी हो जाता है। 1,20,000 रुपया सैलरी और 80 लाख मार्केट में डुबा देना, सोचिए। उसके बाद उनका जो ईएमआई है, हर महीने 70,000 रुपया ईएमआई आ रहा है, 70,000 का ईएमआई। सोचिए उनका फ्लैट जो है जहाँ पे वो रहते हैं, समझते ही हैं भाई, जो एमटेक किए हुए लोग हैं उनका मतलब जॉब अगर 1 लाख से ऊपर है तो उनका हाई तरह का समाज मेंटेन करना पड़ता है। उस तरह के समाज में आप रहने लगते हैं, उस तरह के पैसे खर्च होने लगते हैं। तो सोचिए उनका फ्लैट 40,000 का और 70,000 का ईएमआई, 1,10,000 तो इसी में चल जा रहा है। वो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? मतलब इतने वो परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि वो मरने का विचार कर रहे थे। हमसे राय ले रहे थे, क्योंकि मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ, स्टॉक मार्केट के साथ साथ मैं एक एलआईसी का एजेंट भी हूँ। और इसलिए वो हमसे राय ले रहे थे कि कैसे टर्म इंश्योरेंस लें, कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, कौन सी पॉलिसी बेस्ट पैसा देने के लिए नहीं, कौन सी पॉलिसी में बेस्ट रिस्क कवरेज मिलता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम रिस्क कवर ले पाएंगे, और कैसे कैसे अगर कोई आत्महत्या करता है तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, परिस्थितियों में हमारे परिवार वालों को पैसा मिलेगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन उल्टे फुलटे वो कर रहे थे। उसी के आधार पर हम पकड़े उनको। तो बाद में पता चला कि अरे बाप, ये तो 80 लाख लॉस कर बैठे हैं और इनकी स्थिति पूरा दयनीय हो चुकी है। और जब 11 लोगों से मिला, उसमें से 10 लोग जब लॉस में मुझे मिले। जब यहाँ पर रहते थे तो कुछ लोग लॉस करते थे, कुछ लोग प्रॉफिट वाले मिलते थे। मतलब अधिकतर लोग जो 2 सालों से अधिक मार्केट में टिक जाते हैं वो प्रॉफिट करने ही लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में ही इतना कैपिटल लेकर चले आते हैं, उनको नॉलेज तो होता कुछ है नहीं, और मार्केट में कहीं भी लगाते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगता है। उसी का उन्हें लालच हो जाता है, और यही लालच में वो बड़ा कैपिटल खो देते हैं। नॉलेज के बिना वो कैपिटल तो खोएंगे, और उस कैपिटल को पाने के लिए ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर ट्रेड लेते जाते हैं, ओवर ट्रेड करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा उनका कैपिटल खाली होते जाता है। कहीं से जुगाड़ करके कैपिटल लाते हैं, कहीं से व्यवस्था करके कैपिटल लाते हैं, और फिर स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाते हैं, फिर पैसा जीरो। फिर कहीं से मम्मी से, पापा से, दोस्त से, रिलेशन से पैसा ले ले करके और पैसा इधर डुबाते चले जाते हैं। इसी के कारण मैं लिखा हूँ थंबनेल पर कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, ये मौत का कुआं है। और मौत का कुआं उनके लिए है जिनको मनी मैनेजमेंट करने नहीं आता है, रिस्क मैनेजमेंट करने नहीं आता है ना। उनका साइकोलॉजी लेवल क्या है, क्योंकि देखिए स्किल आप कितना भी सीखिएगा वो वर्क सिर्फ 20% ही करता है। 80% में आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है। अगर ये 3 चीज़ों को आपने बूस्ट कर लिया तो आपको यहाँ
से सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है ना। लेकिन लोगों को तो लगता है कि ऑप्शन क्या है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश का प्यास बुझा सकता है ना। हर्षद मेहता जी बोले थे कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश का प्यास बुझा सकता है, लेकिन उन्होंने यह बात कहना भूल गया कि शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है, अगर इसमें हम सोचेंगे डुबकी लगाने के लिए तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हम सिर्फ और सिर्फ मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों से मुझे हाथ जोड़कर विनती है, एकदम नक मस्तक है, कि भाई इस तरह के आप लोग काम न करें, उतना ही पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाएं जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितना कैपिटल खो जाने के बाद आपको डिप्रेशन में न आना पड़े, जितना कैपिटल चल जाने के बाद आप परेशान न हो, है ना। जितना कैपिटल अगर डुबा दिए तो उतना आप दूसरे जगह से अर्निंग करने का व्यवस्था भी हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग पर ही डिपेंड रहते हैं और डिपेंड होना चाहते हैं, वो भी 1 साल के अंदर ही। तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग को आप द्वितीय स्तर पर रखिए, पहले स्तर पे प्राथमिकता दीजिए कोई काम को जो आप काम करते हैं, जहाँ से आपको पैसा अर्निंग मेंबर आता है। क्योंकि देखिए आपको 1 साल 1.5 साल तो पैसा इसमें डुबाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 1-2 महीने में सीखने वाले हैं नहीं। बहुत ही कम लोग हैं, मतलब 100 लोगों में से 2 लोग मिल सकते हैं, 2-3 लोग, 2-3% जो कि लोगों के गलती से सीख करके और वो ऑप्शन ट्रेडिंग में 1-2 महीना में ही सीख ले और उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से काम करने लगे और वहीं से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, उसकी चांसेस बहुत ही कम है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के बोलता हूँ कि देखिए कभी भी आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप सफल हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिनाई भरा रास्ता है, ये कांटों पे चलना पड़ता है 1 से 1.5 साल तक। उसके बाद आपको धीरे 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 कांटे कम होते चले जाते हैं, 1 से 1.5 साल तक तो आपको कांटों वाले रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। उसके बाद धीरे 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 रास्ते अच्छे होते चले जाते हैं। और अच्छे कब होते चले जाते हैं, जब आप रिस्क मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से और साइकोलॉजी लेवल पे काम करते हैं और कुछ स्किल भी सीखते हैं। क्योंकि स्किल का काम 20% जरूर है, लेकिन स्किल सीखना भी जरूरी है, समझे ना। अगर नहीं सीखिएगा स्किल तो वही हाल होगा आपका भी जो एक सड़क पर कुत्ते का होता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा बताइए, सड़क पर कुत्ता क्यों मरता है, जानते हैं? कुत्ता इसलिए मरता है क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि सड़क को पार करना है कि नहीं पार करना है। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है, जब आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से काम नहीं करेंगे, एसएल नहीं लगाएंगे, तो आप सोचेंगे निकलना है कि रुक जाना है, निकलना है कि रुक जाना है, और रुक जाते हैं। 5,000 लॉस हो जा रहा है, रुक जा रहे हैं। 10,000 लॉस हो गया, रुक जा रहा है। 20,000 लॉस, अब क्या करें, 10,000 लॉस होगा तो निकल जाएंगे, 20,000 हो रहा है। इस तरह कर करके आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और डिसीजन नहीं लेंगे तो जिस तरह से कुत्ता सड़क पे मारा जाता है और आप ट्रेडिंग में मारे जाओगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में मारे जाओगे, पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और आप मार्केट से हो जाओगे बाहर। इसीलिए देखिए, छोटा कैपिटल से एंट्री कीजिए और मार्केट से बाहर होने का प्रयास ना कीजिए। सोचिए कि कम ही कमाएं, मार्केट से हम पैसा न कमाएं, बस मार्केट में हमको रहना है, 2 सालों तक टिके रहना है। जिन्होंने नए लोग अगर ये सोच लिया कि मार्केट में मुझे 1 साल तक टिके रहना है, 10-20 हजार रुपया लाएंगे, 1 साल तक मुझे टिके रहना है, मैं कोरे कागज पर लिख कर दे दूंगा, उनको सफल होने से ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई नहीं रोक सकता है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग हो या ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट, जो भी यहाँ पे आता है वो इस मार्केट को छोड़ के नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है भाई? वो कुछ दिनों में सीख जाता है कि हमें कैसे ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग उसको समझ में नहीं आता है तो क्या करने लगता है, स्टॉक बाई सेल करने लगता है। स्टॉक बाई सेल नहीं होता है, एसआईपी करता है। एसआईपी नहीं होता है, ईटीएफ करता है। ईटीएफ नहीं होता है, क्वाइन खरीदता है ना, बिटकॉइन खरीदता है। इस तरह का क्वाइन खरीद, मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में अवश्य ही करता है और सफलता जरूर ही प्राप्त करता है। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जिनका मैंने कहानी बताया कि 1 साल में ही वो, जानते हैं, 40 लाख रुपया लॉस कर दिए थे, जो बीटेक और एमटेक किए हुए थे। 1 साल में 40 लाख लॉस, और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और 2-4 लाख लगाते थे और लॉस करते थे, 2-4 लाख लाते थे, लॉस करते थे, 50,000 लाते थे, लॉस करते थे। और इस तरह से कर करके उन्होंने 80 लाख रुपया खत्म कर दिया और मुझसे कह रहे हैं कि 50,000 का मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ, 50,000 60,000 का, और मेरा लॉस रिकवर करवा दीजिए किसी तरह।
सोचिए 50,000 से 80 लाख लॉस रिकवर करना आसान बात है? होगा, लेकिन मैं नहीं करवा सकता, वो खुद करवा सकते हैं, आप खुद कर सकते हो जब आप डिसिप्लिन में काम करोगे, है ना। जब आप डिसिप्लिन में काम करोगे तो आप अवश्य ही एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे और आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, करोड़ों में आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। 80 लाख 50 लाख क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको डिसिप्लिन में काम करना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो सोचिए 50,000 लाइएगा, सोचिएगा कि 80 लाख लॉस है, मुझे रिकवर करना है, तो आप 5,000 कमा लीजिएगा दिन का, आपको संतुष्टि होगा? आप उतने पैसा से सेटिस्फाइड हो पाइएगा? बिल्कुल नहीं हो पाइएगा। आपको चाहिए मोटा कमाई। आप सोचिएगा 50,000 से एक दिन में कम से कम 25-30,000 आए, है ना। उसके बाद भी आपके अंदर संतुष्टि नहीं आएगा, क्योंकि आपका 80 लाख चला गया है मार्केट में। इसीलिए बोलते हैं कि कम कैपिटल से कीजिएगा, कम पैसा मार्केट को दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर भी कम रहेगा मार्केट से, अगर पैसा वाइप आउट हो जाता है तो। देखिए, अगर हमेशा प्रॉफिट में रहना है तो देखिए टारगेट छोटा रखिए और लॉसेस उससे भी छोटा। जितना कमाना है मार्केट को उससे कम देना है, और मार्केट को क्या देना है वो पहले ही सोच लीजिए कि मार्केट को मुझे आज 10 रुपया से ज़्यादा नहीं देना है, चाहे कुछ हो जाए। 10 रुपया से लॉस हो गया, भाग जाइए घर छोड़ के, मतलब ट्रेडिंग बंद करके, घर छोड़ के नहीं, ट्रेडिंग बंद कीजिए, सेटअप बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, घूमने निकल जाइए। अब सोचिएगा 10 लॉस हो गया, 10 लॉस हो गया, 1,000 लॉस हो गया, 2,000, 5,000 लॉस हो गया। अपना सोच लिए कि 5,000 आज लॉस होगा, 5,000 लॉस हो गया, सेटअप बंद कीजिए। 10,000 आज लॉस होगा, बंद कर देंगे, बंद कीजिए। 2,000 आपके सोच है, 2,000 लॉस होगा, बंद कीजिए। प्रॉफिट के बारे में ना सोचे, लॉस को आपने जिस दिन से फिक्स कर लिया उसी दिन से आपका प्रॉफिट होने लगा, उसी दिन से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा, नहीं तो यही हाल होगा, है ना। मौत मौत मौत, सिर्फ मौत ही वाला हाल हो जाएगा, एकदम मरने वाला हाल हो जाएगा। जिंदा तो रहिएगा लेकिन मरने वाला स्थिति हो जाएगा, क्योंकि आप कैपिटल ला नहीं पाइएगा। इधर उधर से कैपिटल अगर जुगाड़ किए होंगे, हित रिलेशन, दोस्त, माता पिता, भाई, सब लोग आपसे पैसा मांगेगा कि मेरा पैसा दे दो, उधारी वाला पैसा दे दो। आप हमेशा प्रेशर में रहिएगा, हमेशा प्रेशर में रहिएगा, आप जीवन को अपने खुशी से नहीं जी पाइएगा। आपका लगेगा नहीं मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, क्योंकि इतना ना आपके पास पैसा का बोझ रहेगा कि और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सफलता उसके बाद हासिल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब प्रेशर से आप काम कीजिएगा तो आपसे कुछ काम होगा नहीं, और इस तरह से आप लॉसेस पे लॉसेस करते चले जाएंगे और भी एकदम डूबते चले जाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जितने लोग अभी नए हैं वो लोग संभल जाइए और ऑप्शन ट्रेडिंग में सोच समझ करके आइए, कुछ सीख करके आइए। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो इस चैनल को ही खोला हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, इस चैनल को ही खोला हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, और मैं बताता हूं कि प्रॉफिट होगा, अवश्य होगा। हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं सभी लोग प्रॉफिट करते हैं, प्रतिदिन लगभग प्रॉफिट करते हैं, हमेशा मैं हेल्प करता हूं। लेकिन उनको जो एसएल के साथ काम करते हैं, उनको जिनको सब कुछ स्किल आ गया है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से चलते हैं, उन लोगों के लिए हमारे एक विशाल सर हैं, जिन्होंने मतलब वहाँ पे इंटरव्यू में हमारे बोले कि अगर इस स्ट्रेटजी पे अगर कोई काम करता है और लॉसेस हो जाता है तो मैं अपने तरफ से पैसा दूंगा, है ना। सोचिए ऐसे ऐसे लोग हमारे टीम में हैं, ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो मतलब अपने पॉकेट से पैसा देने के लिए रेडी हैं कि उसे एथी पे कीजिए, स्ट्रेटजी पे अगर आप वर्क करते हैं तो, और मैं उनसे मिलवाऊंगा। आप कमेंट कीजिए, मेरा नंबर होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, वहाँ पे ज्वाइन करके ये कर दीजिए कमेंट कि हाँ इस स्ट्रेटजी पे मैं लिया, मेरा लॉस हो गया, मैं उनसे दिलवाऊंगा। पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह से कीजिएगा कि एकदम पैसा कहीं से लाएं और पैसा झोंक दिए, लॉस हो रहा है, कोई एसेल नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं, तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक मौत का कुआं ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में सोच समझ करके ट्रेड लीजिएगा, सोच समझ करके कदम रखिएगा। चलिए धन्यवाद।